हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3 और प्रॉब्लम्स फ्रॉम 26 टू 28, ठीक है, ऑफ चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ क्लास 11th। मैंने प्रॉब्लम 1 to 25 पहले ही सॉल्व किए हैं, तो जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप चेक कर सकते हो। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं 26th प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81, ठीक है, शो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टू नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं, B1 और B2 समझो, ठीक है। तो अगर हमने B1 और B2 ये दो नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट किए हैं, तो जो चार नंबरों का सीक्वेंस है अब, ठीक है, 3, B1, B2, 81, वो क्या बन जाना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे हमें ये सीक्वेंस चाहिए। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे 26th प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 3 और 81, और इन दो नंबरों के बीच में हमें दो नंबर्स डालने हैं, ठीक है। तो B1 B2 समझो। अब ये जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो चार नंबर्स है, तो फर्स्ट नंबर को हम कहेंगे A1। तो हम अब दूसरा नोटेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, A1, और B1 को अब कहेंगे A2, B2 को कहेंगे A3 और 81 को कहेंगे A4। क्योंकि हम जनरली जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तब टर्म्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, AN से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो नोटेशन यूज किया है। तो 3 इज द फर्स्ट टर्म, तो A इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर एक और नोटेशन है, फर्स्ट टर्म का नोटेशन, ठीक है। A इज इक्वल टू 3 और A इज इक्वल टू एक्चुअली में A1, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना है। अगर आपको B1 और B2 ये दो नंबर्स फाइंड करने हैं, उसका मतलब है आपको पहले कॉमन रेशियो फाइंड करना होगा, ठीक है। कॉमन रेशियो फाइंड करने के बाद आप B1 और B2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम ये जो लास्ट टर्म है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर, A4 इज इक्वल टू 81, ठीक है। A4 इज इक्वल टू 81। तो बाय द nth टर्म फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको क्या मिलेगा, A टाइम्स r⁴ विच इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखो A क्या है, फर्स्ट टर्म 3 और मल्टीप्लाइड बाय r⁴ विच इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो 3 टाइम्स r⁴ आ जाएगा, ठीक है, 4 - 1 विच इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, r⁴ इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 3। तो फिर r³ इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 27 = 81, ठीक है। तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब रूट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो क्यूब है, तो क्यूब रूट लगाएंगे दोनों साइड। तो क्या होगा, r³ विच इज इक्वल टू 27⁻⁻3। तो 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्वल टू 27 मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 27 है ये, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। तो अब हमें कॉमन रेशियो मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो कॉमन रेशियो है और फर्स्ट टर्म है वो दोनों
यूज़ करके हम जो B1 और B2 है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो B1 क्या है यहाँ पर, ए की टर्म्स में, ए एन की टर्म्स में A2 है, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू ए टाइम्स आर रेस टू 2-1, ये फॉर्मूले आपको पता है ना। तो A2 इज इक्वल टू ए टाइम्स आर रेस टू 2-1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3 और मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू 2-1 इज 1, ठीक है। फिर 3 टाइम्स R3 है यहाँ पे, तो 3 टाइम्स 3 आपको मिल जाएगा 9, ठीक है। तो 9 आपको A2 मिलेगा, पर A2 क्या है, B1, A2 तो B1 है, तो A2 इज इक्वल टू B1 यहाँ पे। तो जो B1 है वो हो जाएगा इक्वल टू 9, ठीक है। B1 इज इक्वल टू 9। अब हम B2 फाइंड करेंगे, तो B2 इज इक्वल टू, एक्चुअली में B2 क्या है, A3 है ना। तो A3 इज इक्वल टू बाय द फॉर्मूला A टाइम्स R रेस टू 3-1, ठीक है। तो उसका मतलब है A टाइम्स R रेस टू 2। तो अब यहाँ पे A क्या है, फर्स्ट टर्म 3 और मल्टीप्लाइड बाय R, कॉमन रेशियो भी 3 है, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इज 9 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 27, ठीक है। तो B2 भी हमें मिल गया है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म्स आर B1 इज 9 एंड B2 इज 27, ठीक है। तो 9 एंड 27 आर द रिक्वायर्ड टर्म्स। तो ऐसे हमें ये सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम 26 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 27। तो प्रॉब्लम 27 देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम 27 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a रेस टू n+1 प्लस b रेस टू n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय an प्लस bn मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, ये जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। मैं बताऊंगा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है वो, ठीक है। तो शुरू करते हैं 27 प्रॉब्लम। तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली दो नंबरों को लेकर होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। तो बाय द डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस टर्म a रेस टू n+1 प्लस b रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय a रेस टू n प्लस b रेस टू n इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, ठीक है। ये हमें चाहिए वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है। तो a रेस टू n+1 प्लस b रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय a रेस टू n प्लस b रेस टू n इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b क्या है, रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमें मिलेगा a रेस टू n+1 प्लस b रेस टू n+1 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n प्लस b रेस टू n। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, a रेस टू n+1 प्लस b रेस टू n+1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n प्लस b रेस टू n द होल स्क्वायर।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो a रेस टू n प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a, जो कि यहाँ पर a रेस टू n प्लस वन है, b जो कि यहाँ पर b रेस टू n प्लस वन है, प्लस b स्क्वायर, तो b रेस टू n प्लस वन द होल स्क्वायर। ठीक है, अब विच इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है वो दोनों टर्म्स के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो रूट ऑफ ए बी द होल स्क्वायर फिर मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n प्लस b रेस टू n द होल स्क्वायर, ऐसे हमें मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज, अब ये जो स्क्वायर है वो इस पावर को मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द लॉ ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, तो a रेस टू 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन प्लस 2 टाइम्स a रेस टू n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू n प्लस वन। तो सेकेंड टर्म तो वैसे का वैसा हमें लिखना है, प्लस यहाँ पर देखो b रेस टू, ये जो 2 है वो पावर के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स n प्लस वन। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी और मल्टीप्लाइड बाय ये जो स्क्वायर है वो होल ब्रैकेट के लिए है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो a रेस टू n द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स a रेस टू n प्लस b टाइम्स सॉरी मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू n प्लस b रेस टू n द होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा a रेस टू 2n प्लस 2 जो है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 2n प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स a रेस टू n प्लस वन टाइम्स b रेस टू n प्लस वन प्लस b रेस टू 2n प्लस 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू a टाइम्स b मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है वो इस पावर के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a रेस टू 2n प्लस 2 टाइम्स a रेस टू n मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू n, प्लस अब ये जो 2 है वो इस पावर के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b रेस टू 2n ऐसे हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिल जाएगा a रेस टू 2n प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स a रेस टू n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू n प्लस वन प्लस b रेस टू 2n प्लस 2 विच इज इक्वल टू। ठीक है, अब a रेस टू, यहाँ पे देखो 2 रेस टू n मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू 1 है, a रेस टू 2n मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू 1, तो वो क्या बन जाएगा, a रेस टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b और प्लस 2 टाइम्स a रेस टू, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a रेस टू n मल्टीप्लाइड बाय a क्या होगा, a रेस टू n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय, अब b रेस टू n मल्टीप्लाइड बाय b होगा b रेस टू n प्लस वन। ठीक है, प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू 2n प्लस वन, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से अब एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो टर्म है 2 मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू n प्लस वन दोनों साइड में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और क्या बचेगा, a रेस टू n प्लस 2 प्लस b रेस टू सॉरी a रेस टू 2n प्लस 2 प्लस b रेस टू 2n प्लस 2 विच इज इक्वल टू a रेस टू 2n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू 2n प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है a रेस टू 2n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय b वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। ठीक है, और ये जो टर्म है b रेस टू 2n प्लस 2 वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा a रेस टू 2n प्लस 2, ठीक है, माइनस a रेस टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू 2n प्लस 1 माइनस b रेस टू 2n प्लस 2। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, a रेस टू 2n प्लस 1 है वो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो a रेस टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा,
1a माइनस बी विच इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b रेज टू 2n+1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट टर्म से बचेगा a माइनस b रेज टू 2n+2 से क्या बचेगा, माइनस b। और अब ये जो b रेज टू 2n+1 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो a रेज टू 2n+1 डिवाइडेड बाय b रेज टू 2n+1 विच इज इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, a रेज टू 2n+1 डिवाइडेड बाय b रेज टू 2n+1 इज इक्वल टू a माइनस b, और a माइनस b कैंसिल होकर हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, a बाय b द होल रेज टू 2n+1 विच इज इक्वल टू 1। अब 1 क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो ये जो 1 है वो हमको लिखना होगा a बाई बी रेज टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 पावर है तो वो नंबर क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो 1 है वो लिखना है, ये सेम नंबर बेस हम सेम लेंगे a बाई बी द होल रेज टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a बाई बी रेज टू 2n+1 विच इज इक्वल टू a बाई बी रेज टू 0, ठीक है। अब कंपेयरिंग द इंडाइसिस करेंगे, कंपेयरिंग द इंडाइसिस, तो हमें मिलेगा 2n+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेस तो सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स इक्वल है। तो 2n+1 इज इक्वल टू 0, तो 2n इज इक्वल टू -1 और फिर n इज इक्वल टू -12, तो ये होगा वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ n इज -12। तो हमने प्रॉब्लम 27 सॉल्व कर दिया है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 28। तो प्रॉब्लम 28 देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है पहले देखेंगे, द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो लेट a एंड b बी एनी टू नंबर्स, वो हमें सपोज करना है। तो लेट a एंड b बी एनी टू नंबर्स, सो द सम ऑफ टू नंबर्स मतलब a प्लस b इज 6 टाइम्स, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब कि रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। तो यहाँ पे आपको आसानी से एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। हमें ये शो करना है, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम 28। तो पहले हमें क्या सपोज करना है, लेट a एंड b बी द रिक्वायर्ड टू नंबर्स, ठीक है। तो गिवन है ना, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b क्या होगा, 6 टाइम्स रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b क्या होता है, रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। तो यहाँ पे हमने वो लिखा है। तो ये इक्वेशन हमें अब मिल गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो
ये तो इक्वेशन हमें मिल गया है। इस इक्वेशन से हमें जो रेशियो ऑफ द टू नंबर्स है वो फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को पहले स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ ए बी द होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए बी, सॉरी 6 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या है 36, ठीक है, तो 36 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर ए बी हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें मिलेगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, और ये जो -36ab है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो -36ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर और 2ab माइनस 36ab क्या होगा, -34ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, वो फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज करना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये ठीक से लिखेंगे, ए स्क्वायर मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, फिर 34b मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो यूज़ कर सकते हैं अब। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो इक्वेशन तो ए में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए, ठीक है, तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा, जैसे हमको मिलता है x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x जो है वो a है, तो a इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, माइनस बी अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो माइनस बी, तो माइनस तो फॉर्मूला में है, b क्या है -34b, ठीक है, तो माइनस ऑफ -34b मिल जाएगा प्लस और माइनस रूट ऑफ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है -34b द होल स्क्वायर माइनस 4a, तो a क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय c, तो c क्या है b स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 34b प्लस और माइनस रूट ऑफ, ठीक है, 34 -34b द होल स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 34 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 4 जार 16, ठीक है, 1 4 3 जार 12 प्लस 1, तो 13 प्लस 3 टाइम्स 4 इज 12, 3 टाइम्स 3 इज 9 प्लस 1 इज 10, तो 6, 3 प्लस 2 इज 5, 1 प्लस 0 इज 1 और 1, ठीक है, तो 1156 बी स्क्वायर और -4b स्क्वायर ऐसे हमें मिलेगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 34b प्लस और माइनस रूट ऑफ, अब 1156 माइनस 4 है तो वो क्या बन जाएगा 1152 b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 34b प्लस और माइनस रूट ऑफ 1152, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से अब तो ये इक्वेशन हमें मिल गया है, ठीक है ना, ये जो रूट है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, रूट ऑफ 1152, तो रूट ऑफ 1152 अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं 1152 के, तो 2 5 जार 10, 1 रिमेन्स
2 7 जार 14, 1 रिमेन्स, 2 6 जार 12, ठीक है। तो अब 2 2 जार 4, 1 रिमेन्स, 2 8 जार 16, 1 रिमेन्स, 2 8 जार 16, ठीक है। तो ऐसे हमें मिलेगा 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, और 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, फिर 2 36, ठीक है, 2 36 जार 72, और 2 18 जार 36, ठीक है, 2 18 जार 36, फिर 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो यहाँ पे हमें ये जो नंबर्स है वो मिल गए हैं। रूट को आपको कैसे लिखना है ये आपको मालूम है, a इज इक्वल टू 34b प्लस और माइनस पेयर्स करने हैं, 2 2, 1 2 है यहाँ पर, फिर 1 और 2, 1 और 2 है, और फिर 3 है, ठीक है। तो कितनी बार मतलब कि कितने नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करना है, 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8, मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। और ये जो एक नंबर बचा हुआ है उसको रूट आ जाएगा, ठीक है, √2, और फिर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर b आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो a इज इक्वल टू 34b प्लस और माइनस 24√2b, ठीक है। तो यहाँ से हम b कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, b कॉमन लेंगे दोनों टर्म से, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर a इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 34 और 24 से सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 अगर हमने कॉमन लिया तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में 17 प्लस और माइनस 12√2, ठीक है, b डिवाइडेड बाई 2। तो अब a इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और 17 प्लस और माइनस 12√2b ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो टर्म मिला है वो तो आंसर नहीं है, वो तो आंसर नहीं है, ठीक है। रेशियो हमें फाइंड करना है, रेशियो हमें फाइंड करना है। अब a डिवाइडेड बाई b अगर हम करें, मतलब कि यहाँ पर ब्रैकेट था, ठीक है, इस b को हम यहाँ पर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 17 प्लस और माइनस 12√2, ठीक है। फिर भी तो हमें आंसर नहीं मिला है, ठीक है। रेशियो तो है लेफ्ट हैंड साइड में, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स a इज टू b, a डिवाइडेड बाई b मतलब a इज टू b, 17 प्लस और माइनस 12√2। तो ये तो आंसर नहीं है, पर अगर हम जो गिवन है, ठीक है, उस रेशियो को देखें, ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन नहीं है, हमें प्रूव जो करना है वो देखें। तो हमें प्रूव करना है 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3√2। इस रेशियो को अगर हम देखें तो अगर हम इसे रैशनलाइज करें तो हमें जो आंसर है वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2 मल्टीप्लाइड बाई, रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो इरेशनल नंबर है उसके बीच में जो साइन है माइनस, ठीक है, वो हमें चेंज कर कर मल्टीपल और डिवाइड करना है। तो 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2√2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस 2√2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, 3 माइनस 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2√2, तो विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो आप 3 प्लस 2√2 द होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 2a मतलब कि 3 मल्टीप्लाइड बाय b, सो 2√2 प्लस b स्क्वायर, तो 2√2 द होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, तो विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें,
3 square is 9 plus 2 3s are 6 multiplied by 2 is 12 root 2 plus 2 root 2 the whole square which is 8. ठीक है, 2 root 2 the whole square is 8, ये आपको पता है, डिवाइडेड बाय 3 square is 9 माइनस फिर से 2 root 2 square is 8. तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 9 plus 8 is 17, ठीक है, प्लस 12 root 2 और डिवाइडेड बाय 9 minus 8 is 1, ठीक है, फिर 17 प्लस 12 root 2, ये हमें मिलेगा इस रेशियो का सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है, 17 प्लस 12 root 2. और यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, 17 प्लस और माइनस 12 root 2, ठीक है, 17 प्लस और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस तो यहाँ पे है, तो आंसर तो अभी तक इक्वल नहीं है, ठीक है. पर यहाँ पर आप देखो कि ए और बी जो है, ठीक है, वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, ए और बी जो है वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स है. क्यों, अगर हम कंडीशन को देखें, ठीक है, इस कंडीशन को अगर हम देखें, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी, ठीक है, रूट तो पॉजिटिव नंबर नॉन नेगेटिव नंबर्स के ही हम ले सकते हैं, रूट जो है वो हम सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स के ही ले सकते हैं, जीरो या पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता है रूट के अंदर का नंबर. तो अब ये तो रूट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रूट है, ठीक है, पॉजिटिव रूट है. और अगर ये 6 रूट ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर a प्लस बी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, a प्लस बी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना. तो उसका मतलब क्या है, देखो a मल्टीप्लाइड बाय b पॉजिटिव है, ये आपको पहले ऑब्जर्व करना है. a और a मल्टीप्लाइड बाय b तो पॉजिटिव है, ठीक है, पर ये तो पॉजिटिव कब हो जाएगा, दो कंडीशन है, दोनों नेगेटिव है, ठीक है, दोनों नंबर्स नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, ठीक है. अगर दोनों पॉजिटिव है तो काम खत्म है, ठीक है, पर दोनों अगर नेगेटिव है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नंबर, तो वो हो जाएगा नेगेटिव, पर ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पर जो माइनस है, ठीक है, वो गायब हो जाएगा. तो 17 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस लेते हैं तो 17 माइनस 12 रूट 2, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो वो जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो इसलिए तो नेगेटिव तो कंडीशन नहीं है, हमने अभी अभी देखा. तो 17 प्लस 2 रूट 2 ये आंसर है, और इस रेशियो का जो आंसर है वो भी क्या है, 17 प्लस 12 रूट 2, ठीक है, तो दोनों इक्वल है. तो हमें आंसर मिल गया है प्रॉब्लम का, ठीक है, सॉल्यूशन हमने दे दिया है ऑफ प्रॉब्लम नंबर 28. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.